वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पारित होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में घमासान तेज हो गया है। पार्टी के मुस्लिम नेताओं का विरोध अब खुलकर सामने आ रहा है। जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने इस बिल के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कल संसद में सब दंगे हो गए। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने गुरुवार को कहा कि अब सेकुलर और कम्युनल में कोई अंतर नहीं रह गया है। उन्होंने इस बिल को रोकने की पुरजोर कोशिश की। बलियावी ने कहा कि इस संबंध में वक्फ बिल को लेकर गठित जेपीसी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को अपील की गई थी, मगर उन पर कोई विचार नहीं किया गया। बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा था। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरी बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए। वहीं वक्फ बिल के मामले पर न्यूज 24 ने जेडीयू नेता और राज्य शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास से बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि बिल में और सुधार की गुंजाइश थी। उन्होंने कहा कि 2-3 बिंदुओं पर बात मानी गई, लेकिन कई मुद्दों पर बात नहीं मानी गई। अगर बात मान ली गई होती तो कोर्ट जाने की नौबत नहीं आती, थोड़ा और विवेक से काम लिया गया होता। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। लगभग 2-3 बिंदुओं पे मतलब उसमें हमारी बातें कुछ मानी गई हैं, बाकी नहीं मानी गई। हम इसको मतलब इस अंदर से कि कहा जाए कि जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि और मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर उसको अमेंडमेंट किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता, ज़्यादा बेहतर होता, ताकि आज जो जहाँ सुनने के गुलाम रसूल बलियावी साहब ने या और मुस्लिम तंजीमें जो हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने की बात कर रही, ये नौबत नहीं आती। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दबाजी में उठाया कदम है और थोड़ा सा और विवेक से काम लिया गया होता। आपको बता दें कि वक्फ को लेकर जारी विवाद के बीच जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान भी सामने आया है। अभिषेक झा ने कहा कि गरीब और पसमानदा मुसलमानों के हक के लिए ये बिल लाया गया है। उन्होंने कहा कि जो नेता बयान दे रहे हैं उनके बयान का कोई मतलब नहीं। जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, बेवा हैं, मजलूम हैं, उनके हक में यह बिल है। वक्फ की संपत्ति की निगरानी बेहद ज़रूरी है ताकि इसका बेजा इस्तेमाल नहीं हो सके। पार्टी की आधिकारिक लाइन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी ने लोकसभा में पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी ने पहले ही स्पष्ट कर दी। अब इससे इतर कौन क्या बोलते हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता है। गौरतलब है बलियावी के अलावा जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम और एमएलसी गुलाम गौस ने भी वक्फ बिल का खुलकर विरोध किया। मुस्लिम नेताओं की सहमति के बावजूद जेडीयू ने बुधवार को लोकसभा में इस बिल के पक्ष में वोटिंग की। इससे पार्टी के अंदर बगावत का दौर भी शुरू हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।